Good evening friends, welcome back to my YouTube channel Nursing with Aradhna। बहुत लॉन्ग टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी बिकॉज हम शिफ्ट हुए हैं रिसेंटली फ्रॉम देहरादून टू दिल्ली NCR। दैट्स वाई मैं बहुत बिजी हो गई थी, बट नाउ वी आर रेडी टू गो विद अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज ब्रेन। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज आपका ब्रेन खुद को स्टडी करेगा। ओके, तो व्हाट इज ब्रेन? जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर बोलते हैं हम उसको। जो हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, चाहे वो हमारा सोचना हो, चाहे बोलना हो, इवन आवर रेस्पिरेशन, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय द ब्रेन। ओके, सो व्हाट ऑल द फंक्शंस अगर हम बोलें, दैट इज our thoughts, our emotions, our memory, our movements, our heartbeat, everything is controlled by our brain. Okay, so आपके ब्रेन का वेट कितना होता है? ओके, तो वेट कितना होता है? आपका ब्रेन जो है बहुत सारे फंक्शंस को कर रहा है, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, बट होता कितना है? ओनली 1.3 to 1.4 kg, सिर्फ इतना ही इसका वेट होता है। दैट इज 2% ऑफ बॉडी वेट। अगर आप किसी पर्सन के बॉडी वेट से उसको देखेंगे तो वो कितना होता है? 2% ऑफ द बॉडी वेट। एंड आवर ब्रेन यूजेस 20% ऑफ बॉडी एनर्जी। आपकी बॉडी की जितनी भी एनर्जी है उसका 20%, बहुत ही बड़ा अमाउंट है, वो आपका कौन यूज करता है? ब्रेन यूज करता है। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम कि प्रोटेक्शन। अब आपका ब्रेन है, इतना डेलिकेट है, इतना सॉफ्ट है और इतना इंपॉर्टेंट है ऑर्गन है हमारी बॉडी का, तो उसके लिए क्या है जो चीज उसको प्रोटेक्ट करके रखती है? सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज स्कल। स्कल दैट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड अंडर द आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन, दैट इज कॉल्ड स्कल। ओके, दैट इज हार्ड आउटर कवर। ओके, you can see this is your skull bone, you can also call it skull bone। और क्या होता है प्रोटेक्शन के लिए? स्कल के अलावा आपके ब्रेन में मेनिंजेस होती है। मेनिंजेस सबको पता है, जो मेनिंजेस होती है वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है आपकी ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की। तो ये जो मेनिंजेस है वो ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करती है और ब्रेन के साथ, ब्रेन के नीचे क्या आती है? यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड आती है। तो ये जो ये है, मैंने यहाँ पे मेनिंजेस बनाई है, तो ये मेनिंजेस साथ ही साथ आपकी स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करती है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो मेनिंजेस है वो कितनी होती है? थ्री लेयर्स होती है मेनिंजेस की। हाउ मेनी लेयर्स? 3 लेयर्स। एंड व्हाट्स इट्स नेम्स? फर्स्ट ड्यूरा मैटर, सेकेंड एरेक्नॉइड मैटर, थर्ड पिया मैटर। ठीक है, क्या क्या है? ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पिया मैटर। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो लेयर्स हैं ये कैसे होती हैं? आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लेयर आउटर है, कौन सी आपकी मिडल है और कौन सी आपकी इनर है। अगर हम देखें ड्यूरा मैटर को, तो ये है ड्यूरा मैटर मैंने बनाया, ये आपका स्कल है, सबसे बाहर जो मैंने बनाया स्कल बोन। दिस इज योर ब्रेन, सिर्फ समझने के लिए मैंने बनाया, ये आपका ब्रेन है फॉर एग्जाम्पल, और ये सबसे बाहर आपकी स्कल बोन है। उसके बाद आपकी आती है ड्यूरा मैटर, जो कि क्या होती है? ड्यूरा मैटर टफ होती है और आउटर लेयर है। नेक्स्ट आती है आपकी एरेक्नॉइड मैटर, जो कि कैसी होती है? वेब लाइक होती है। वेब सबको पता है। ओके, वेब लाइक मिडल लेयर इज एरेक्नॉइड मैटर एंड पिया मैटर इज वेरी डेलिकेट। सबसे अंदर कौन सी है? पिया मैटर है और वो बहुत ही ज्यादा डेलिकेट होती है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया मेनिंजेस के बारे में और कितनी लेयर्स होती है, कौन कौन सी होती है। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्या चीज है? CSF। CSF इज योर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। व्हाई इट इज प्रेजेंट? बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन फ्रॉम एनी शॉक। इसको हम शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं। एक कुशन की तरह काम करता है। ठीक है, कुशन की तरह काम करता है। कोई भी शॉक एकदम से आपके ब्रेन को लगेगा तो
आपको कुछ हार्म नहीं होगा, वो आपको आपका जो CSF है वो उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। और क्या करता है CSF? न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है आपके ब्रेन को, ठीक है, और क्या करता है? वेस्ट को रिमूव करता है। तो तीन फंक्शन है इसके, एज अ कुशन, एज अ न्यूट्रिएंट सप्लायर एंड एज अ वेस्ट रिमूवल, ठीक है। ये सारे फंक्शन कौन करता है? CSF करता है। बट अब ये CSF प्रेजेंट कहाँ होता है आपके ब्रेन के अंदर? दैट इज प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स एंड सब एरेक्नॉइड स्पेस। वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? आपके ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल्स में ये क्या करता है? 4 वेंट्रिकल्स होते हैं जहां पे CSF फ्लो करता है। और प्रोड्यूस कहां से होता है? एरेक्नॉइड प्लेक्सस, सॉरी कोराइड प्लेक्सस। जो कोराइड प्लेक्सस है वहां से CSF क्या होता है? प्रोड्यूस होता है और वेंट्रिकल्स के थ्रू फ्लो होता है। और कहां पर होता है? सब एरेक्नॉइड स्पेस में होता है। सब एरेक्नॉइड स्पेस कौन सी होती है? आपकी एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर के बीच में, देखो मैंने यहां पर बनाया है, जो आपकी एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर है उसकी बीच की स्पेस को क्या बोलते हैं हम? सब एरेक्नॉइड स्पेस। तो आपका जो CS है वो कहां फ्लो करेगा? सब एरेक्नॉइड स्पेस में। तो दैट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्रेन। अब हम आगे देखेंगे पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। तो जो हमारा ब्रेन है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। तो इसके नीचे मैंने इनका एक अदर नेम लिखा है जो कि आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है, आपको पता है कि फोर ब्रेन क्या है, मिड ब्रेन क्या है, हिंड ब्रेन है क्या है, लेकिन आप एग्जाम देने गए कॉम्पिटिटिव लेवल में, कोई क्वेश्चन आ गया दैट इज रिलेटेड टू व्हाट इज प्रोजेंसेफेलॉन। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कौन सी टर्म आ गई, ये तो हमने कभी सुनी ही नहीं। इसीलिए कभी भी कुछ भी स्टडी करते हो डिटेल में स्टडी करो, उसका हर नाम को स्टडी करो ताकि आप हर क्वेश्चन को आंसर कर सको, ठीक है। तो फोर ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोजेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेसेंसेफेलॉन एंड हिंड ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोम्बेनसेफेलॉन। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो नेम्स हैं स्पेशली आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज के नेम हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज सबको पता है, जो एक एम्ब्रियो होता है उससे ही आपका बेबी बनता है। तो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है आपका ब्रेन बेबी का, तो हम ये वाली टर्म्स यूज करते हैं ज्यादातर, ओके, ठीक है। अब हम देखेंगे कि फर्दर डिविजन्स क्या है। फोर ब्रेन जो है आपका फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, दैट इज योर टैलेंसेफेलॉन। ये मैं आपको बहुत डिटेल में बता रही हूँ, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो मैंने आप छोड़ा हो। अगर आप कहीं भी स्टडी करेंगे तो आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी, कहीं पर आपको किसी चीज को छोड़ा होगा, कहीं किसी पार्ट को नहीं बताया होगा, बट आप मेरी वीडियो से अगर पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा एक एक चीज, मैंने कोई भी पार्ट यहाँ पर ब्रेन का ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पढ़े होंगे आप यहाँ पर, ठीक है। तो जो फोर ब्रेन है फर्दर डिवाइडेड इनटू टेलीसेफेलॉन एंड डायसेफेलॉन, क्लियर, ठीक है। अब ये याद रखना है कि मिड ब्रेन के फर्दर डिविजन्स नहीं है। नेक्स्ट हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन किस क्या क्या चीजें आती है हिंड ब्रेन के अंदर? सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा, ओके। अब ये जो आपका फोर ब्रेन है ये आपका लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है और ये आपका सबसे ज्यादा डेवलप्ड एरिया होता है हमारे ब्रेन का। और ये क्या कंट्रोल करता है फोर ब्रेन? हमारी इंटेलिजेंस, हमारी मेमोरी, आप जो पढ़ रहे हैं अभी कितना याद रखेंगे उसको और कितना भूल जाएंगे, आपके इमोशंस और आपकी सेंसरी एक्टिविटीज, ये सब आपका फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। उसके आगे हमने देखा कि इसके 2 पार्ट है, उनको हम देखेंगे अब एक एक करके। टेलीसेफेलॉन सबसे पहले, टेलीसेफेलॉन के अंदर सबसे पहले हम देख रहे हैं सेरिब्रम। मैंने यहाँ पे एक रफली सा डायग्राम बनाया है ब्रेन का और आपको स्क्रीन पर एक क्लियर विजुअल डायग्राम दिख रहा होगा ब्रेन का। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो आप वहां भी देख सकते हैं। तो ये जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट आपको दिख रहा है दिस इज योर सेरिब्रम, ओके। ये आपका क्या है? सेरिब्रम। बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है, कॉम्पिटिटिव लेवल में हर बार पूछा जाता है, विच इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन।
अगर रटते रहोगे क्या है सेरिब्रम, सेरिब्रम कभी याद नहीं रहेगा। मैं भी भूल जाती थी हमेशा जब मैं रटती थी सेरिबेलम है कि सेरिब्रम है, बट डिटेल में स्टडी करोगे कि एक चीज को तो कभी नहीं भूलोगे। तो लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, सेरिब्रम है। ओके, तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में आपका। नेक्स्ट क्या है, बेसल गैंग्लिया। अब बेसल गैंग्लिया क्या है, बेसल गैंग्लिया एक ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं जो कि आपके डीप इनसाइड द ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। ओके, डीप इनसाइड द ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। क्या है ये, न्यूक्लियाई है, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई है। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिना नोट्स बनाए आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो मैं आपको बहुत एक सजेस्ट करूंगी और एडवाइस देना चाहूंगी कि जब भी आप पढ़ते हैं तो साथ साथ नोट्स बनाते रहें, ताकि आप उसको रिवाइज भी कर सकें और याद रख सकें। तो सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। अगर कुछ और बातें मैं बताऊं सेरिब्रम के बारे में, तो हमारा सेरिब्रम 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। हम उनको क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर्स, दैट इज राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर्स। ओके, हेमिस्फीयर्स कनेक्टेड होते हैं कॉर्पस कॉलोसम से। अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों हेमिस्फीयर किससे कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस कॉलोसम। अब क्या है, सेरिब्रम के अंदर 4 लोब्स भी पाई जाती हैं, जो मैं यहाँ पर आपको नहीं बता रही हूँ, वो बाद में हम लोब्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी लोब्स होती हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। याद रहेगा, फ्रंटल लोब, ऑसिपिटल लोब, पैराइटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। ठीक है, बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में, सबका अलग अलग फंक्शन होता है। तो क्या है कि सेरिब्रम का क्या फंक्शन है, हमारे थॉट्स को कंट्रोल करना, हमारी लर्निंग को कंट्रोल करना, हमारे इमोशंस और जितने भी वॉलेंट्री एक्शन होते हैं ये सब। नेक्स्ट मैं बता रही थी आपको बेसल गैंग्लिया, दैट इज अ बेसल गैंग्लिया इज अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। ओके, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई डीप इनसाइड द ब्रेन। बस इतना याद कर लो, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई है, कहां पर है, डीप इनसाइड द ब्रेन, दैट इज कॉल्ड बेसल गैंग्लिया। ठीक है, क्लियर हो गया बेसल गैंग्लिया। डायग्राम में मैंने बेसल गैंग्लिया दिखाया है क्या, नहीं दिखाया है, तो इनसाइड द ब्रेन आपका होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, डायग्राम में देख सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, इनसाइड द ब्रेन ही आपका प्रेजेंट होता है। अब इसका फंक्शन क्या है, ये मूवमेंट को इनिशिएट करता है, मूवमेंट्स को इनिशिएट करता है। हैबिट लर्निंग, कोई भी आपकी हैबिट है तो वो कौन बनाता है, आपकी बेसल गैंग्लिया का काम है। कोऑर्डिनेट करना चीजों को, किसका काम है, बेसल गैंग्लिया का काम है। क्लियर। नेक्स्ट कौन है, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, ओके, हिप्पोकैम्पस कहां है, यहां पर मैंने दिखाया है, यहां पर प्रेजेंट है हिप्पोकैम्पस आपका। ओके, हिप्पोकैम्पस का क्या काम है, याद रखना, हिप्पोकैम्पस का काम है मेमोरीज फॉर्म करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। क्या काम का हमें, मेमोरी। मेमोरी वर्ड जो है आप याद रख लो, हिप्पोकैम्पस मींस मेमोरी। जो भी अभी आप पढ़ रहे हैं, आप याद कर रहे हैं, आपकी मेमोरी जो स्टोर कर रही है, तो इस टाइम कौन फंक्शन कर रहा है, आपका हिप्पोकैम्पस काम कर रहे हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है अमाइगडाला। क्या है, अमाइगडाला। अमाइगडाला का मेन फंक्शन क्या है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना। ये आप याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाइगडाला रिलेटेड टू इमोशंस, आपके इमोशंस लाइक फेयर, एंजाइटी, प्लेजर, ये सारे इमोशंस को कौन कंट्रोल करता है, आपके अमाइगडाला। याद रहेगा, टेलिसेफ्लन के अंदर क्या क्या है, सेरिब्रम, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस एंड अमाइगडाला। इजी है। ओके, नेक्स्ट है डायसेफ्लॉन। डायसेफ्लॉन के अंदर 2 चीजें हैं, क्या क्या है, एक तो थैलेमस है, दूसरा हाइपोथैलेमस है। अब थैलेमस और हाइपोथैलेमस आप सबने सुना होगा, दोनों एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है, क्योंकि वो क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं। प्रेजेंट कहां पे होते हैं, लेकिन यहां क्यों पढ़ रहे हैं इनको हम, क्योंकि हमारे इनसाइड द ब्रेन ये
प्रेजेंट होते हैं और हमारी ब्रेन की एक्टिविटीज को भी क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। कहां पर प्रेजेंट है आपके, हाइपोथैलेमस होता है, उसके नीचे आपका क्या प्रेजेंट होता है, थैलेमस प्रेजेंट होता है। ठीक है, थैलेमस का क्या काम है, एक वर्ड में अगर मैं बोलूं तो थैलेमस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रिले स्टेशन ऑफ द ब्रेन। इस तरीके से क्वेश्चंस भी आता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का, ब्रेन से रिलेटेड। व्हाट इज द रिले स्टेशन ऑफ द ब्रेन, देन आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो इसका आंसर क्या होगा, थैलेमस। ठीक है, रिले स्टेशन होता क्या है, रिले स्टेशन का मतलब क्या है, सुना है आपने रिले स्टेशन। रिले स्टेशन का मतलब होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और उसके बाद उसको क्या करना, प्रोसेस करके उसको राइट जगह पर ट्रांसफर करना। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, सॉरी थैलेमस क्या करता है, सारे सिग्नल्स को रिसीव करता है। ठीक है, हमारी बॉडी से सारे सेंसेशंस को, सारे सिग्नल्स को रिसीव करके उनको सेंड करता है उनके प्रॉपर एरिया में, कहां पर उसको भेजना है, कौन सा ब्रेन का पार्ट है ये। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूं मेमोरी की या फिर किसी भी इमोशन की, तो वो उसको सही जगह पर भेजेगा जहां पर उसका काम है। बट एक चीज आपको याद रखनी है, एक सेंसेशन है जिसको थैलेमस रिसीव नहीं करता है, वो कौन सा फंक्शन है, वो है स्मेल। स्मेल को नहीं करता है, स्मेल के अलावा सारे जितने भी हमारे सेंसेशंस होते हैं सबको करता है। रिलेसेशन ऑफ द बॉडी याद रहेगा। नेक्स्ट क्या है, हाइपोथैलेमस, बहुत ही छोटा है, छोटा सा होता है थैलेमस। ठीक है, यहाँ पे मैंने बड़ा दिखाया है लेकिन हाइपोथैलेमस से भी छोटा होता है, उसके नीचे प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में। इसका भी काम होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, हमारी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अगर आपसे पूछा जाए टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी कौन है हमारा, हाइपोथैलेमस, याद रहेगा। ये इसका मेन फंक्शन है। इसके अलावा हमारा थर्स्ट, हंगर, स्लीप अवेक साइकिल, ये सारी चीजों को भी ये कंट्रोल करता है। ओके, ये कंप्लीट हो गया आपका डायसेफ्लॉन। आगे है हमारा हिंड ब्रेन, सॉरी मिड ब्रेन भी है बीच में। मिड ब्रेन में अगर हम देखें तो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। काम क्या है मिड ब्रेन का, मेन काम है मिड ब्रेन का आपका विजन एंड हियरिंग एंड रिफ्लेक्सेस। क्या काम है, विजन, हियरिंग एंड रिफ्लेक्सेस, ये आपका काम है मिड ब्रेन का, याद रहेगा। हियरिंग, विजन, रिफ्लेक्सेस और मोटर कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करना मिड ब्रेन का काम है, इसके कोई फर्दर डिविजन्स नहीं होते हैं। आगे देखेंगे हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में सबसे पहले है सेरिबेलम। तो जो ये सेरिब्रम के यहां पर मैंने बनाया है, दिख रहा है सबको अलग से, आपको कभी भी डायग्राम देखोगे तो इस तरीके से आपका ब्रेन होता है और उसके पीछे नीचे को क्या होता है, आपका सेरिबेलम होता है। ठीक है, तो ये जो सेरिबेलम है बैक ऑफ द हेड पे प्रेजेंट होता है, देख रहे हो आप बैक ऑफ द हेड पे। ठीक है, कंट्रोल करता है हमारे बैलेंस को, हमारे कोऑर्डिनेशन, पोस्चर, जो अभी मैं बैलेंस करके खड़ी हूं, मेरा पोस्चर जो है ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, मेरा सेरिबेलम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पॉन्स। पॉन्स कहां पर है, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये आपका पॉन्स है। पॉन्स का क्या काम है, ये हमारी ब्रीदिंग, मेनली हमारी ब्रीदिंग जो है उसको कंट्रोल करने का काम है हमारे पॉन्स का। उसके अलावा वो स्लीप को और हमारे कम्युनिकेशंस को, ये सारी चीजों को भी कंट्रोल करता है, कम्युनिकेट करता है डिफरेंट ब्रेन रीजन्स के साथ। नेक्स्ट है आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या है, लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। अब ये ब्रेन स्टेम क्या है, ब्रेन स्टेम तो मैम ने बताया ही नहीं, तो ये क्या है, ये आपकी पूरी क्या है, ये ब्रेन स्टेम है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेन स्टेम के अंदर क्या क्या आता है, तो ब्रेन स्टेम के अंदर आता है आपका मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरिबेलम नहीं आता।
ठीक है, क्यों नहीं आता? क्योंकि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि वो अलग से है। क्या क्या आता है यहाँ पर? मिड ब्रेन है, फिर पॉन्स है, फिर मेडुला ऑब्लिंगेटा है। तो ये तीनों चीजें किस में आती हैं? ब्रेन स्टेम में आती हैं। ठीक है, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या है? सबसे लोएस्ट पार्ट है आपकी ब्रेन स्टेम का, और ये ही आप कनेक्ट करता है आपकी, नीचे जाके क्या आएगी यहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड आएगी। तो ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कौन कनेक्ट कर रहा है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। काम क्या है इसका? हमारी हार्ट बीट, जितने भी वाइटल फंक्शन है हमारी बॉडी का, हमारे हार्ट बीट, हमारी रेस्पिरेशन, हमारा ब्लड प्रेशर, स्वेलोइंग एंड रिफ्लेक्सेस, ये सारे काम कौन करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा रन करता है। अगर कुछ भी डैमेज होता है तो इट कैन बी फैटल, डेथ भी हो सकती है पेशेंट की अगर मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या होता है आपका? सफर कर रहा है। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया है। कुछ भी कंफ्यूजन अगर आपको इससे रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड कुछ और अगर मैंने नहीं बताया और किसी टॉपिक के बारे में और पढ़ना चाहते हैं आप, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कुछ आपको क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, वो भी आप बता सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगी, हमने देखा पार्ट्स ऑफ द ब्रेन इन विच वी स्टडी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन एंड ड्रोमेनसेफेलॉन। प्रोजेंसेफेलॉन में क्या क्या पढ़ा हमने? टेलीसेफेलॉन एंड डायसेफेलॉन। टेलीसेफेलॉन में क्या क्या देखा? सेरिब्रम, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस एंड अमाइगडाला। देन डायसेफेलॉन में क्या देखा हमने? थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन के फर्दर डिविजन्स नहीं है। हिंड ब्रेन में हमने देखा सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमने देखी, दैट इज ब्रेन स्टेम। हमारी ब्रेन स्टेम के अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं? मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, और मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको पूरी इजी तरीके से बेसिक से लेकर डीप तक मैं आपको समझा सकूं, और आगे भी मैं आपको इसी तरीके से और टॉपिक्स के साथ वीडियोस बनाती रहूंगी। मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू।